सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अब तो जहाँ-जहाँ पे है, सबको हमारा तरफ से बहुत-बहुत ज़्यादा-ज़्यादा दुआएँ भी है। दुआएँ लेते जाओ और देते जाओ। और जहाँ-जहाँ पे आप हैं, सब तो खैरियत में होंगे, चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोग हैं, चाहे हमारा अफ़गानिस्तान का, चाहे हमारा हिंदुस्तान और वज़ीरिस्तान, पख्तूनख्वा, सबको हमारा तरफ से बहुत-बहुत ज़्यादा सलाम सलाम कबूल करना। और आज तो यहाँ का मौसम बिल्कुल बारिश का है। बारिश तो अच्छा होता है भाई, दरख्त को भी चाहिए, लेकिन ये है पॉल्यूशन भी सारा सफ़ा हो जाता है। वेल, तो आज तो थोड़ा देखा, जो मैंने टॉपिक जो नाज़िया इलाइका, और वो ऐसे औरतें हमको चाहिए कि सही आवाज़ उठाए और सही बात पे बात करे, और अबलुम डबलुम ना हो। बिल्कुल सही बात उसने किया कि बहुत ज़्यादतियाँ हुई है बलूचिस्तान का लोगों के ऊपर, और टॉर्चर भी इतना किया है, हमारी औरतों को इतना ज़लील किया है, हमारे लोगों को। उसने बहुत अच्छी बात की, बहुत मुझे अच्छी लगी, तो उसका धन्यवाद हम बोलते। ऐसी औरतें चाहिए हमको। और एक हमारी कश्मीरी सिस्टर आती है, वो भी बहुत अच्छी बातें करती है बलूचिस्तान की। ऐसी औरतें चाहिए हमको कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही बात पे बात बलूचिस्तान को सपोर्ट करे। वो तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। जिसको आना है आ सकते हैं और सही बात कर सकते हैं। ये तो एक अभी लड़ाई है, और सपोर्ट देना ऐसे नहीं है कि वहाँ आप जा सकते, जा तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ भी मीडिया पे भी आवाज़ उठाते, वो भी हमारा बलूचिस्तान आपका बहुत कदर करेगा। और तो कोई भी आके फॉरवर्ड बात कर सकते हैं और आवाज़ उठा सकते हैं। बहुत नाज़िया इलाही ने बात अच्छा किया, बहुत समझदार है, अच्छा बात किया। और दूसरी हमारी कश्मीरी सिस्टर भी बहुत अच्छा आवाज़ बलूचों के लिए सपोर्ट देती है, देना चाहिए। हम उसके शुक्रगुज़ार हैं, करना चाहिए। सच बात के ऊपर इंसान को बात करनी चाहिए, मिर्च मसाला नहीं मारना चाहिए। तो ये बात जितने हमारे सर है सारे बहुत सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तानी सर बलूचिस्तान को बहुत, मतलब मीडिया के ज़रिए सपोर्ट करते हैं। वो भी, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, करते हैं हम धन्यवाद। तो ये बात है, आवाज़ आगे आनी चाहिए ताकि लोगों को, अभी तो पता चल गया, इतने बहुत छुपाया वो लोग ने, अभी पता चल गया। तो बहुत ऐसे लोग हैं कि वो लोग को बेचारों को कुछ पता भी नहीं है, इनोसेंट है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बलूचों को बहुत दूसरी जगह में रहते, पता नहीं है, बहुत इनोसेंट है वो लोग को, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो आगे आना चाहिए हर बलूचों का, हर इंसान का, ऐसे नहीं है बलूचे, हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे गलत कुछ होता है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना फ़र्ज़ हो जाता है। क्योंकि आज बलूचिस्तान है, कल कोई भी हो सकता है शिकार। तो इसके लिए आवाज़ उठाए तो वो तो बहुत अच्छा है ना, इसमें कुछ ख़राबी नहीं है। कोई भी जगह में गलत होता है, आवाज़ उठाने का ज़रूरत होता है, उठाना चाहिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। कोई भी जगह में ऐसा नहीं है कि हमारा बलूचिस्तान का बात करते, कोई भी जगह में गलत होता है तो सबको आवाज़ उठाने का उम, हक होता है। ये बात है, हक होता है कि हर इंसान सही बात पे आए और बात करे। ऐसे नहीं कि छुपा के बात करे और दूसरा दूसरा सब्जेक्ट अंदर में डाले कि भाई बलूचिस्तान आज़ाद हो रहा है तो हमको भी ये चाहिए। अभी ये वक्त नहीं है। अभी ये वक्त के वहाँ क्या ज़ातियाँ हो रही है। आप सब लोग हिंदुस्तान में अच्छी तरह सो रहे, खा रहे, आपका कोई दरवाजे के पास नहीं आता, ना ज़ातियाँ होती है, ना कुछ होता है। हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। तो ये बात है, हिंदुस्तान में कोई आपके घर में आके तो खींच के आपकी किसी औरतों को नहीं ले जाते, नहीं मर्द को ले जाते, नहीं बच्चों को ले जाते हैं, और छोटे-छोटे बच्चों को मार देते। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये है कि शुक्रगुज़ार करना चाहिए कि आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बात है, कोई है अबलूम-डबलूम है, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है तो भाई कभी-कभी ये ना, तो आपको पता है
हम तो साफ साफ बात करते। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको दर्द हो जाता है, क्योंकि वो लोग कज़न से ना, तो ऐसे होता है, फीलिंग तो होता है। जब आपको पता है ना, थोड़ा चोट लगता है तो दर्द लगे मुझको, आय हाय हाय, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। ये थोड़े दोगले हैं, मैं सबका बात नहीं करती। कोई थोड़े दोगले होते हैं, उसको बहुत, वो समझदार से, समझ से बाहर है, पागल है, उसको दर्द होता है, क्योंकि वो सच के ऊपर आवाज़ नहीं उठाना चाहते, आवाज़ को दबा के रखा है। सच के ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए, ये बात है। सच के ऊपर आवाज़ उठाओ, क्योंकि खुदा भी नाराज़ होता है कि आप सच के ऊपर, जैसे नाजिया इलाही ने बोला कि सहन करना, मुझे इसका जो ये वर्ड बहुत पसंद आया, कि उसने बोला ये सही बात है, इस्लाम में है कि बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए इतना, कि हमको इतना दर्द हो जाए। ये सही बात है, वो भी गुनाह है कि आप सहन करें विदाउट रीज़न। इसका बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है नाजिया इलाही का बात, वो भी गुनाह है, सही बात है इतना सहन करना। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, हमने 10 हज किया, 5 हज किया, हमने ये चैरिटी किया, वो चैरिटी किया, एक कमीनो, हमने फ़लस्तीन में हेल्प किया, फ़लस्तीन में ये हुआ, फलानी जगह में हुआ, तुमको बलूचिस्तान नज़र नहीं आता? बलूचिस्तान इंसान नहीं है? ये बहुत दोगले होते हैं, ऐसे लोग हैं ना, ये बहुत दोगले होते हैं, वो लोग का ईमान कमज़ोर है। मैं आपको सच सच कहती हूँ, हमारा जो जितना लोग है ना, इसकी बात कर रही हूँ, कि ये लोग दोगले हैं सब। ये इंसान की बात करती हूँ, जितने हिंदुस्तान में है और कोई बाहर भी जगह में है, ये दोगले है। क्योंकि आपका हक बनता है कि सही बात के ऊपर हक बात करो, सही बात है, उसको उसको दोहराना चाहिए, ये बात है, खुदा ने भी बोला है। तो दूसरी बात में हमको चुप नहीं रहना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, फ़लस्तीन में क्या होता है बोलना चाहिए, ये तो गुनाह है, ये फलाना है, ढिकरा है, ये हो है, हा हा हो। कोई बात नहीं, फ़लस्तीन हमारा भाई है, वो भी हमारा भाई है, लेकिन उसका क्या डिफरेंट सिचुएशन होएगा, हमको नहीं पता कि क्या है, मैंने इतना झांक के नहीं देखा। तो ये बात है। तो आप बलूचिस्तान को भी सपोर्ट करो, वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, वो भी पुराना है, जितना फ़लस्तीन पुराना है इतना बलूचिस्तान भी पुराना है भाई, इतना बलूचिस्तान लोग भी इतना ही पुराना है। आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि झांखें लग जाती है, ऐंठ लग जाती है सर के ऊपर, आँखों में। तो ये बात है, जितना फ़लस्तीन पुराना है इतना बलूचिस्तान भी पुराना है, ये बात है। तो ये लोग है ना, ये नहीं, खुद को जो पसंद आता है, खुद का दिमाग में होता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का पड़ोसियों का गाना गाते हैं, तो वो लोग को वो ज़हन में फिट हो गया है, ये बात है। तो जो हम सबको नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी हिंदुस्तान में है कि वो हक के ऊपर बात करना चाहते हैं, लेकिन उसको डेडलॉक लग गया है दिमागों में, ये बात है। जैसे नाजिया इलाही ने अभी बहुत अच्छा बात किया। तो देखो, जो भी बोलती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है। मुझे पता है कि लोग उसको गलत गलत सोचते होंगे, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लेकिन उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया। देखो, जो भी बात किया कि इतना जातियाँ होती है, सब्र करना भी गुनाह है, सही बात है उसकी, कि इतना सब्र करना ही गुनाह है, लेकिन कमीने वॉच करते हैं, कमीने एंजॉय करते हैं, क्या हो रहा है, अभी तो अच्छा नहीं हुआ, कोयटा में हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ये जो गद्दार है ना, ये ऐसे करते हैं। हिंदुस्तान में बैठे बैठे गद्दार भी ये सोचते, उसका ऐसे लगता है उसका बाप मर गया, ऐसे वो लोग को फीलिंग होता है, कमीनों। तो ये बात है, तुमको दूसरा दूसरा नज़र नहीं आता मुसलमान, तुमको वो नज़र आता है 2 नंबर वाला, ये बात है, क्योंकि तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा चाचा है, पता नहीं वो। तो ये बात है, मैं सबको नहीं कहती, कि जो गद्दार है उसको बोलती हूँ। जो गद्दार है, हिंदुस्तान का खाते पीते हैं, और यहाँ आके यूके में आके गालियाँ देते हैं पीछे से, ये हमने कानों से सुना है। सच बात करते हैं हम, जो जो बात करते हैं, हमको झूठा बात पसंद नहीं है, ये बात है।
ये बात है। दूसरा हमने देखा, अभी दूसरी बात करते हैं, ये रेट से सारे सारे अभी जो जितने रेट से ये घूमते रहते हैं, चुन चुन के मारेंगे। ये हिंदुस्तान का पड़ोसी बोलते हैं चुन चुन के मारेंगे बलूचिस्तान को। तुमने कौन सा छोड़ा है बलूचिस्तान में? पहले ही चुन चुन के मारा है हमारा लोगों को, अभी भी मार रहे हैं। तुम कौन सा जगह में एम्प्टी रखा है सारा बलूचिस्तान के साथ ऐसे किया है? इसके लिए तो हमारा लोग आ रहा है और कफन बांध के आ रहा है, इसके लिए आ रहा है कफन बांध के। तो ये बात है। तो अभी तो जैसे हमारा बिलाल साहब बोलते हैं बलूच ब्रदर कि भाई अभी आना वहाँ से बहुत नामुमकिन है, रिटर्न आना नामुमकिन है। इसका बात सही है। जो उसने वो लोग को, हमारा लोगों को ज़्यादा पता है, हमको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन वो बात सही है क्योंकि बलूचों का ऐसा होता है। मैंने आपको पहले भी बोला, पहले वीडियो में एक दफ़ा बोला, अभी भी बोलती हूँ कि बलूच लोगों में बहुत बर्दाश्त वो कर सकते हैं, लेकिन जो एक लिमिट होती है वो टूट जाती है। फिर जो बलूचों का जो दिमाग ऐसा है कि वो टूट जाती है तो फिनिश रिटर्न आना नामुमकिन है, ज़ीरो की बराबर है। क्योंकि वो लोग को फिर वो लोग को आगे ही जाना है, फिर रिटर्न नहीं आएगी, वो आगे ही जाएगी। तो ये सही बात है बिलाल साहब की, जो हमारा बलूच ब्रदर है उसकी बात सही है। मैंने देखा एक इंटरव्यू में वो बात कर रही है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमको पता है हमारा जो हमारा जो होता है बलूचा का रिवाज हमको पता है। तो ये बात है। जैसे नाजिया इलाही बोलती है कि हमारा रीत रिवाज, खाना पीना, हमारा जो उठना बैठना, जो बोलते हैं ना कि गुजरात गुजरात में एक हमारा कहावत है कि जो पिकॉक का एग्स होता है उसको ड्रॉ करने का ज़रूर नहीं होता, और ड्रॉ करा हुआ होता है। तो बलूचिस्तान के जो बच्चे होते हैं, औरतें होती है, आदमी होता है, बच्चे होते कोई भी, वो ड्रॉ करा हुआ होता है खुदा के तरफ से। तो ऐसे ही रिवाज चलता है। तो ये सिस्टम है, ऐसी चलती है। वो लोग का, हमारा लाइजा होता है कैसे बात करना बड़ों के साथ, छोटों के साथ कैसे अदब करना, हमारे से बड़े उसको अदब कैसे करना, उठना बैठना, खाना पीना, और लाइजे से कैसे बात करना छोटों बड़ों से। तो किसको अदब करना, किस टाइम में करना, किस टाइम में बात नहीं करना, ये इसका बात नाजिया इलाही का बात सही है कि बलूचों का बहुत उठना बैठना सब कुछ तो डिफरेंस है। ये तो बात सही है। चाहे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो लहजा है बहुत ऊपर होता है। कि हमारा जो औरतें होती है ना, ये सिर्फ देखते हैं ना तो पता चल जाता है। जो कोई मेहमान आता है, कोई कुछ होता है, हमारा लड़कियों को कैसे रहना कैसे नहीं रहना अभी भी है ऐसा इलाइजा। ये नाजिया इलाही का बात बिल्कुल सही है। वो जो बात करती है बिल्कुल सही है कि हमारी जो औरतें भी होती है तो सिर्फ देखते हैं ना, माँ बेटी को देखती है और भाई बहन को देखता है, पता होता है हमारे में। सिर्फ देखने से पता चलता है कि क्या उसका मायना है, क्या बात करना चाहता है ये। सो इसका बात सही है नाजिया इलाही का। थैंक यू नाजिया इलाही, आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत पसंद आया। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आप करती है, करना चाहिए। ऐसे ही आपके जैसे औरतें और चाहिए हमको, और ऐसी औरतें चाहिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। अभी ये है कि हमारा बलूचिस्तान को हर इंसान का सपोर्ट का ज़रूर होता है, आगे आना चाहिए, बात करना चाहिए, क्यों नहीं। तो ये बात है। तो ये बात है। अभी तो हाय हाय हाय, अभी दूसरी बात करूँ। हाय 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 हाय। ये लोग को तो इतना डर लग गया है, वो तो नमाज़ें पढ़ पढ़ के दुआ करते हुए ये, हाय हाय हमारा भाइयों को कुछ ना हो जाए, कमीनों तुम्हारा भाइयों को कुछ ना हो जाए। जब बलूचिस्तान में जाके इतनी जातियाँ की, इतनी जातियाँ की, तब कब मर गए थे तुम, कहाँ मर गए थे तुम। तो ये बात है, हर इंसान के साथ अच्छी दुआ करो, करना है तो हर इंसान के लिए अच्छी दुआ करो। बलूचिस्तान को तो पता, वो बोलते हमको पता भी नहीं कहाँ है, ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो चमचे है, बड़ा चम्मच का छोटा चमचा होता है वो। तो ये बात है। जो हमारी ईदें होती है वहाँ पे हिंदुस्तान में, तो हम ईदों को क्यों हम फॉलो करें, हिंदुस्तान का पड़ोसियों को ईद भी वो लोग के साथ हमको नहीं मनानी चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ, ईद हमारी होती है सऊदी अरबिया के साथ होती है। जब सऊदी अरबिया का टाइम होता है ईद का, उस टाइम हमको ईद मनानी चाहिए। क्या फ़र्क है सऊदी अरबिया का, चलो दूसरी को ईद है, जैसे रमज़ान की ईद है, चलो
वो हम हिंदुस्तान के जैसे हिंदुस्तान में होती है ऐसे करते हैं। लेकिन ये जो दूसरी ईद है हमारी बड़ी होती है ईद, ईद उल फितर होती है, दूसरी ये भी होती है, 2 ईदें होती है। तो जो करनी चाहिए कि जो वहाँ पे हज फिनिश हो गया तो फ़ौरन हमको करनी चाहिए। हम क्यों इंतज़ार करें हिंदुस्तान का पड़ोसियों क्या कि वो बात करता है तो हम ईद करें। ये बात है, हर चीज़ों में कंट्रोल किया है वो लोग ने। तो ये बात है। तो ये चमचे है ना, इन लोग के चमचे बोलते हैं हाँ 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 हमारा भाई करेगा हम करेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ये बात है। मैं 2 सिप चाय पी लूँ, चाय अभी भी पीती हूँ, मज़ा आता है थोड़ा थोड़ा पीने। तो ये बात है। तो ऐसे ही भगते रहते हैं वो लोग को, जो भी आता है भगते रहते, खुद की मर्जी से करते हैं। उसको ऐसा लगता है ये हमारे जो गुजरात का एक और कहावत है कि पटड़ी के नीचे ट्रेन जाती है ना तो उसके नीचे कुत्ता जाता है, तो उसको ऐसा लगता है मैं ही चलाता हूँ ट्रेन। ये बात होता है, पटड़ी के नीचे घुस जाता है कुत्ता, आगे आगे गया तो वो बैलगाड़ी के नीचे भी घुस जाता है तो बोलता है मैं ही चलाता हूँ। ये बात है। कुत्ते को ऐसा लगता है मैं चलाता हूँ, ये कुत्ता बना है भाई, धूम वाला कुत्ता। ओ लाला, ये बात है। वो सबके पिछवाड़े में आग लगती है। वो लोग का हम बात करते हैं ना तो जो गद्दार है उन लोग का पिछवाड़े में बड़ा बड़ा आग लग जाता है। ये बात है, थोड़ा मिर्च और लग जाता है। हाय 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 हाय, हमको बहुत मज़ा आता है। आपको मिर्च लगता है? दर्द हुए तुझे, चोट लगे तुझे, दर्द मुझे होता है। हाय 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 हाय। हमारा लोगों के साथ भी वही हुआ था ना। बोलते हैं ना व्हाट्स गोज राउंड कम्स राउंड। इतनी जातियाँ की है कमीनों ने कि वो लोग का तो हिसाब दुनिया में, आखिरत में, कब्र में सब होने वाला है। सब इंसान का होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान का नहीं, सबका होने वाला है, उसका भी होएगा। ये बात है। वो लोग ने हकूक नहीं दिया। अभी बात करने आते हरामी, यह बात है, अभी बात करने आते। तो जब भी देखो वो कवर अप करता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ने ये क्या, हिंदुस्तान का वो टू 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 कहाँ से आया। पता नहीं, जिमा भी बोलता है पता नहीं क्या हो गया। हाय मुझे बहुत फिक्र लगी, ऐसे नहीं करना था बलूचिस्तान। तुम्हारा बाप का था बलूचिस्तान? पहले ये बताओ, तुम्हारा बाप का था? तुम्हारा बाप कब से पैदा हुआ? तुम्हारा दादा कब से पैदा हुआ? किस दिन में वहाँ पे तुमने रह के तो हक जमाया कि ये हमारा है? सबको निकाल के जलील बना के बलूचिस्तान का लोगों को खाया तो खाया, लेकिन बात ये कि जलील किया हो तुमने, बहुत जलील किया वो लोग को, बहुत। ये बात है। इंसान कोई जगह में मेहमान बन के जाता है, उसके घर में 1 दिन 2 दिन, लेकिन उसका खयानत करता है तो कितना बुरा बात होता है। एक अमानत को खयानत किया है वो लोग ने, इसका सज़ा बहुत बुरा होता है। हमारे में अमानत को खयानत करने वाला का जज़ा बहुत बुरा होता है। ये बात है। आप जाओ कोई जगह में, ये तो खुदा का शुक्र है ये सऊदी ने ये जो होता है गल्फ कंट्री हो दुबई वगैरह, तो दुकानें खुली रख के कभी वो चोर भाग जाए, वो तो दर कस्टम जो खुला है तो भाग जाए। ये तो अच्छा है कि ऐसा काम नहीं करते। करा होगा भी पता जानता है, करते भी है, लेकिन वो लोग छुड़वा लेते क्योंकि वो लोग का बड़ा बड़ा वो बैठा होता है ना माफिया, वो छुड़वा लेते। ऐसा काम करते वो लोग का माफिया भी पीछे है ना, मिला हुआ है, वो छुड़वा लेते। कोई बात नहीं, हमारा भाई है ना, ये बात है, छुड़वा लेते। उसको उल्लू बनाया, दुबई वालों को उल्लू बनाया, गल्फ वालों को उल्लू बनाया वो लोग ने। अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान के साथ डील हुए, नहीं तो वो लोग का कंट्री को गरीब बना के रख दो। ऐसे थोड़ा पेट्रोल बाकी रह गया है, उसको भी चौपट करके करके कुछ नहीं मिलेगा बाद में। ये लोग ऐसा करने वाला है। अच्छा हुआ कि जल्दी वो लोग वेकअप हो गया। दुबई वाला भी अच्छा है, वेकअप हो गया। ये बात है। ये लोग चौपट करेगा, सब जगह में चौपट करेगा। इंग्लैंड को चौपट कर दिया वो लोग ने, बिल्कुल सुला दिया इंग्लैंड को। लोगों का एक एक घर में पता नहीं कहाँ कहाँ डाका डाल के आए, बेचारे रोते। मैं तो ये बोलती हूँ कि जितने भी यूके में हुआ क्राइम, ये हिंदुस्तान का पड़ोसी की तरफ से फॉरवर्ड आना चाहिए, बात करना चाहिए। आप बातों को मत छुपाओ, क्योंकि आप छुपाएंगे, दबाओगे, इतना प्रॉब्लम्स होएगा।
जितना जितना जो आप उसके साथ बैठोगे आपका हाथ के हाथ मिलाएगा टट्टी आने वाला है। मैं तो आपको सच कहती हूँ, ऐसा हो गया है, होने वाला भी है। तो मैं तो ये आपको एडवाइस फ्रेंकली बोल रही हूँ कि प्लीज़ आपके ऑटो ट्रेडर है, कोई आपके साथ जो क्रेडिट कार्ड है, एड्रेस इस्तेमाल मत करने दो, क्योंकि ये लोग हर चीज़ में आपका पेपर से कुछ भी है संभाल के रखो। और जिसके साथ आप बैठते, हिंदुस्तानी बेचारे सॉफ्ट है, किसी के साथ आप बैठते हो तो अच्छी तरह ख्याल करें किसके साथ बैठते, कमरा भी शेयर करते, प्लीज़ ख्याल करें आपका पेपर्स का, पासपोर्ट का, ये सारा तो ख्याल करने का है। हर चीज़ तुम्हारा डॉक्यूमेंट, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसका ख्याल करो। चाहे आप बाहर जाते बिजनेस करने के लिए, प्लीज़ पार्टनरशिप में बिजनेस मत करो, हमारा एडवाइस है इसके लिए कि वो लोग लूटने के लिए रेडी है, आपको सुला के चला जाएंगे वो लोग। ये सही बात है कि यहाँ पे बहुत ऐसा नुकसान हो गया है लोगों को कि ये हिंदुस्तान का पड़ोसी बहुत नुकसान दे दिया है। मैं हमारा एडवाइस है, हमारा तरफ से एडवाइस है, प्लीज़ प्लीज़ उससे दूर रहे और किसी की बात में ना आए, चाहे वो हो कि कोई और हो, किसी की बात में ना आए कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस बनाए और आपका घर एक दिन ना रहे। मॉर्गेज लोग ले लेते हैं, फिर उसका बाद क्या होता है कि मॉर्गेज पे करना पड़ता है तो घर भी चला जाता है। ऐसा लोगों का चला गया है। बहुत लोगों के पास बिल्डर आते, वो लोग का बिल्डर आके किसी का 40,000 खाया है। हमारा फ्रेंड सर्कल है, किसी का 40,000, किसी का 30,000, किसी का 10,000, क्या फेक पासपोर्ट भी बनाते हैं। और आजकल वो लोग ने स्कीम गेम रखा है कि यहाँ से मतलब कि फ्रांस का पासपोर्ट बनाएंगे, यूके का बनाएंगे, यहाँ का बनाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ का बनाते हैं, मुझे नहीं पता, यूरोपियन का। वहाँ से भी बहुत पैसा ये लोग लेते हैं और खाते हैं। तो प्लीज़ ख्याल करें, और उसका काम भी कुछ नहीं होता। लोग ऐसे हैं कि भर भर के भरते पैसे, लेकिन काम कुछ नहीं होता, ऐसे भी सुना है। तो प्लीज़ ख्याल करें ये चीज़ों का। मैंने बोला आपकी आईडी, आपका जो बैंक का कार्ड है, कोई भी आईडी, बैंक का कार्ड, आपका पेपर्स, और अजनबी को घर में इनविटेशन मत करें, स्पेशल हिंदुस्तान का पड़ोसी। तो आप ख्याल करें ऐसी चीज़ों से, और लड़कों से दोस्ती मत रखें, क्योंकि वो लोग आपको फ़ौरन यूज़ एंड अब्यूज़ करेंगे। ये तो सच बात कहती हूँ, फ्रेंकली है, ऐसा हुआ है यूके में, ओ हो रहा है कि ये डेफिनेटली ये लोग यूज़ करेंगे लड़कियों को। इतना यूज़ करेंगे कि ये लोग क्या करते कि बूढ़ी मिडल एज होती है कोई, या बूढ़ी औरत होती है, उसको ही ज़्यादा कैच करते हैं। जिसके पास पैसा है, घर है, बैंक बैलेंस है, उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं ये हिंदुस्तान का पड़ोसी का, ना पाकिस्तान वाला। और क्या करते, बुढ़ियाँ ढूंढते, मिडल एज ढूंढते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। उसका जो बैंक का जो कार्ड होता है, कोई आपको पता है फर्जाइल होते हैं, दिमाग थोड़ा कम होता है औरतों का, उसका कार्ड ले लेते, पैसा निकालते, उसको अब्यूज़ करते, यूज़ अब्यूज़ भी करते हैं। वो भी हमने देखा है, आंखों से सुना भी है। ये लोग करते हैं, प्लीज़ ख्याल करें। उन लोग का बहुत ना बोले अच्छा है, उन लोग ने कोई काम छोड़ा नहीं है, वो छोड़ते नहीं है। आप इतना इसके साथ अतबार मत करें, इतनी दोस्ती मत रखें कि आपको नुकसान ही नुकसान आए, ये बात है। और किसी का भी एतबार ना करें। मैं तो ये बोलती हूँ किसी का भी एतबार नहीं करना चाहिए कि इतना जल्द आप उसके साथ दोस्ती बनाएं और जल्दी घर में ले आए, जल्दी आप सब कुछ उसको रास दे दे, वो तो आपका एडवांटेज ले ले। क्योंकि आपका जो फैमिली ने इतना मेहनत से सब कुछ किया है, और बिल्कुल जल्दी लुट जाएगा सब। बाकी आपका मर्जी है, लेकिन हमने आपको एडवाइस दे दिया है, आपको चलना है वो एडवाइस के ऊपर, चले ना चले आपका मर्जी है। लेकिन ये लोग चौपट बना देगी आपको, ये पता है, ज़ीरो ज़ीरो बनाएगी, चौपट बनाएगी। ना आप यहाँ की रहेगी, ना आप कहाँ की भी रहेगी। तो ये बात है, आप बहुत ख्याल करें, उन लोग का साथ ट्रैवल नहीं करने का है, और कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा कोशिश करते हैं वो लोग चैटिंग करके, बहुत लड़कियों को फंसाते, चैटिंग में, शादी.com में, सब जगह में फंसाते लड़कियों को। फिर वहाँ पे लड़कियों को बुलाते हैं कि यहाँ आओ, पाकिस्तान में आओ, हम शादी करेंगे, हम ये है, हम वो है। ऐसे लड़कियों को बहुत करते, अभी भी चल रहा है ये सिस्टम। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों से बच के रहिए।
इसी ट्रैप में नहीं आए, ये चीज़ आपको बहुत ख्याल करना है। तो यह बात है, कुछ आपको रुस्वा के सिवा कुछ मिलने का नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली बोल देती हूँ कि आपको रुस्वा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको साफ साफ मैं बात करती हूँ। ऐसा ना हो कि आपका घर भी चला जाए, आपका रहने का जगह चला जाए, आपका खाने की चीज़ चली जाए, आपके पास कुछ ना रहे, और बाद में क्या होएगा, एंड बहुत बुरा होएगा। तो मैं हम सबको बोलते हैं, जितने भी हमारे हिंदुस्तानी हैं सबको बोलते हैं, ये चीज़ों से आप बच के रहिए प्लीज़। और ऐसा नहीं है कि ये हिंदुस्तान का पड़ोसी, किसी से भी बच के रहे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि बाद में आप कोई जगह में, और जिसके जिसके साथ फ्रॉड हुआ है आपको फॉरवर्ड आना चाहिए और बताना चाहिए, ताकि पता चले कि किसके किसके साथ क्या क्या होता है। डरना नहीं चाहिए और शेमफुल भी नहीं होना चाहिए, ताकि पता चले कि जातियाँ क्या क्या हो रही है। क्योंकि एक हमारा एशियन कल्चर में आपको पता है क्या है, कोई जातियाँ होती है तो चुप रहते हैं, लेकिन इतना ही चुप न रहो कि आप खुद को डैमेज करें। ये बात है, और ख्याल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और बहुत बहुत शुक्रिया देखने का आपको, ओके। क्योंकि लड़कियां, आपको पता है ये लोग क्या करते हैं, एज ऑफ 12-13, वो बहुत स्कूल के बाहर निकलते हैं लड़कियां, उसको भी बहुत कैच करते हैं। और लेस्टर में ज़्यादा तो ज़्यादा बहुत क्राइम है, और लेस्टर में भी, ये लंदन में भी है, लेकिन लेस्टर में भी बहुत ज़्यादा है, आउटसाइड लंदन में ज़्यादा है। 13-14 साल की लड़की को क्या पता होता है, कुछ पता नहीं होता है। वहाँ से शुरू करते वो लोग ट्रैप करना छोटी छोटी लड़कियों के साथ। तो आप ख्याल करें, ऐसे नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तानी लड़की होगी, कोई भी होगी तो सबके साथ करते, ऐसा ख्याल करें आप। तो बहुत एक्स्ट्रा ख्याल करें, कोई भी लड़की को, ये लोग जो इवल होते हैं ना, वो तो कोई देखते नहीं कौन सी लड़की है, सबको करते हैं। तो मैं आपको सब बोलती हूँ कि बहुत बहुत ख्याल करें लड़कियों का, जवान लड़कियों का, लड़के का बहुत ख्याल करें। माँ बाप कभी बहुत बिजी रहते काम में, तो नज़र नहीं जाता, ये चीज़ बहुत ख्याल करने का है। तो एनीवे आज का वीडियो तो हम ये टॉपिक तो यहीं फिनिश करते हैं। दूसरा तो पता नहीं क्या है, ये चीमा चावल को बहुत खारिश हो गया है भाई, ये जो हमारा पख्तून को देखा खारिश ये उलाला, वो लोग को खारिश बोलते। और बेचारा भाइयों भाइयों को तो बहुत खारिश होएगा, हिंदुस्तान में उसके भाई बेटे, ये हिंदुस्तान का पड़ोसियों का कज़न यहाँ बैठा है, थोड़ा गद्दार लोग, उसको ज़्यादा खारिश है, बबूला बबूला पीछे से बबूला फू फू होता है, बहुत ज़्यादा मेरज लग जाता है। अरे तुम भी जाओ ना, तुम्हारा बाप के पास वहाँ बैठा है, तो यहाँ क्या बैठे हो हिंदुस्तान में भाई? आपका इतना भी बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान का, इतना बहुत आग लगी है, तो वहाँ जाना चाहिए भाई, यहाँ क्यों बैठना चाहिए? आपको पता है बेचारे रोते, हाय हाय हाय, अभी क्या करें, हम यहाँ के भी नहीं रहे, वहाँ के भी नहीं रहे। ऐसा काम करना भी नहीं चाहिए कि आपको रोना पड़े, बात ये है। तो ये मैंने बहुत सुना है कि रोते हैं, हमको तो क्या करें, हमारा तो कोई देश ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। अरे कमीनो, तुम ऐसा काम करते हो इसके लिए ऐसा होता है क्या? मोदी जी आपको बोलते हैं, ऐसा बोला है मोदी जी ने कि आप चले जाओ यहाँ यहाँ से, हिंदुस्तान से? नहीं, ये तुम खुद का करतूत है ऐसा, कि भागना पड़ता है दूसरे मुल्क में इसके लिए कि खुद गलत काम करते हैं। नहीं करना चाहिए, माफ़िया मांगनी चाहिए कि हमने कुछ काम किया ऐसा, हमको जल्दी माफ़ी दे दो, हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। गुड बॉय, चॉकलेट मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगा, डैडी देगा, ओके। डैडी अच्छा सा चॉकलेट देगा, अच्छा सा आइसक्रीम देगा, पापा रेडी है। और दूसरा बात हम छोड़ेंगे नहीं, वो काले खान ने बोला था हमारा बलवच को बोलता है, तुम्हारा हिंदुस्तान तुम्हारा, अब अरे तुम्हारा तो नंबर 4th फादर नंबर 1 है, तुम भूल क्यों जाते हैं आपके पापा को? कोई पापा को भूलता है? आप देखो ये कमीने ऐसी औलाद है कि 4th फादर को भूल जाते हैं। देखो कितना बेगे रहते ये लोग को, देखो कितना शर्म का बात है ना, कि 4th फादर को भूल जाते हैं, सगा बाप को भूल जाते हैं। तो दूसरा बाप ढूंढने जाते, ये बात है। ये लोग ने ऐसा काम किया है कि ये लोग ने क्या किया है कि पहले यहाँ बाप था, बाप को भूल के दूसरा बाप ढूंढने गए, दूसरा बाप भूल के दूसरा बाप को। अरे तुम्हारी माँ बाप ने ऐसा काम किया कमीनो, दूसरा दूसरा गार्डन में ढूंढने ढूंढने गए, ये गार्डन में ढूंढा, वो गार्डन में ढूंढा, कोई जगह में ना मिला, तुम्हारा 4th फादर मिला, वही काम आएगा। मैंने आपको बोला है पहले भी, अभी भी बोलती हूँ, तारीख लिख लो,
ये लोग है ना, एक दिन हिंदुस्तान का जूती चाटेगा चाटेगा, हिंदुस्तान के साथ सरेंडर होएगा, हमारा बलोचों के साथ तो होएगा, लेकिन हिंदुस्तान का जूती आके चाटेगा, बोलेगा देखो तुम्हारा साथ अब हमारी दोस्ती चाहिए। बलूचिस्तान के साथ तो अभी होएगा सरेंडर इंशाल्लाह, वो ज़्यादा टाइम नहीं है। हमारा बलोचों ने तो कितनी दफ़ा सरेंडर किया है, हिस्ट्री में देखे तो इसका हिस्ट्री का कोई हिसाब ही नहीं इतनी दफ़ा, लेकिन ऐसे चुप बैठे बलोच इसके लिए कि आपको पता है कभी कभी देखते बलोच, मैं आपको सच कहती हूँ, हमारा वहाँ पे इतना बड़ा जिन बैठा है, ऐसा मुंह पे देगा उल्टी काला मुंह हो जाएगा, तो ये वहाँ दिन को भी नहीं चल सकते, ऐसा जगह है वहाँ है। बलूचिस्तान में दिन को देखता है ना तो ऐसे थथड़ थथड़ होता है, फिनफिना रहा है वो लोग, ऐसे पहाड़ देखेगा ना ऊपर फिनफिनाते, तो उसका टट्टी वहीं निकल जाता है। मैं आपको सच कहती हूँ, बलूचिस्तान का पहाड़ें ऐसी पहाड़ें हैं कि वो पहाड़ को ऊपर देखता है नीचे टट्टी गिर जाता है वो लोग तू नालत ये सोचते होंगे मैं की करा, इतने पहाड़ पे जाएगा नीचे टट्टी वो शेर है, शेर के साथ लड़ना मुश्किल है, ऐसा खतरा मत खेलो। मैं तो तुसी बोलती है इतने निकल जाओ, इतने से आए उतने से निकल जाओ। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, उसने क्या बोला, वो लोग क्या बोलते हैं एमपी बेमपी वो जो भी है, अबलुम डबलुम पता नहीं, वहाँ वो बोलते हैं कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, अभी अंदर में जाएगा तो आने के लिए बहुत खतरा हो जाएगा आएगा वापिस का आने का कोई चांसेस नहीं है। बलूचिस्तान ऐसा है, अंदर जाएगा आने का, रिटर्न आने के लिए बहुत मुश्किल आते, ख्याल करें। पहले भी हुआ था, आपको पता है कितनी दफ़ा हुआ है, तो बलोचों ने बेचारों ने बख्श दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, थोड़ा ढीला छोड़ दिया सूझ। इस दफ़ा बलोच आ रहा है, मैं आपको सच कहती हूँ कि इस दफ़ा बलोच आ रहा है, मुश्किल बहुत मुश्किल है, ना कि बरोबर है। क्या बोला बिलाल साहब में, हमारा बलोच ने, बिलाल साहब ने क्या बोला कि अभी नामुमकिन है रिटर्न। जब बलोच बोलता है ना उसको आप ख्याल करें, यह दालखोर की प्रॉमिस नहीं होती है, बलोच की प्रॉमिस होती है। जब बलोच मुंह से निकालता है कि ये होने वाला है तो ये होएगा ही होएगा, आप देखो कि क्या होता है, जो मुंह से निकालते कि ये होएगा तो होएगा ही, आप देखो क्या होता है, रिटर्न आना नामुमकिन है, ज़ीरो की बराबर है। तो अभी क्या करेंगे, वो अंदर में गए ना वो मरेंगे सब। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि अगेन एडवाइस है कि प्लीज़ आप निकल सकते हो तो जल्दी भागो। और मैं तो बोलती हूँ बच्चों को, बिल्कुल बच्चों को और बूढ़ों को उस तरफ जाने नहीं देना। लड़ाई जहाँ है बच्चों सबको ख्याल करना चाहिए, बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए। ये लड़ाई बहुत ख़तरनाक लड़ाई है, ये सीरियस लड़ाई है, ये जोक नहीं है। जो बिलाल साहब ने क्या बोला, हमारा जब बलोच कोई बोलता है कि रिटर्न आना नामुमकिन है, ना के बराबर हो गया है, तो इसका मतलब कि फाइनल है, फिनिश। अगर तो ये लोग गया अंदर तो वो वापस नहीं आएगा। पंजाबी गया हमारी ज़मीन पे, वो वापस नहीं आएगा, 0-0 हो जाएगा। तो ये तो अच्छा है कि किसी को वार्निंग देना। मैं तो ये बोलती हूँ बलूचों ने बहुत वार्निंग दिया है कि वहाँ मत जाओ, ये हमारा ज़मीन है, मत जाओ। फिर क्या वहाँ टट्टी खाने जाते हैं आप, वहाँ क्या है, क्या खाने जाते हो, ये बात है, वही मिलेगा तुमको। हमारे जो वहाँ के जो गधे का टट्टी होता है वही मिलेगा, वो टट्टी खाने जाते हैं गधे का, हमारा गधे का टट्टी खिलाएंगे तुमको, यही होएगा। क्योंकि तुमने अच्छा वो जो सलूक नहीं किया, अच्छा सलूक हमारी औरतों के साथ भी, ये बात है। तो आपको तो पहले ही वार्निंग दिया है बलोच ने, अभी भी बलोच, अभी बिलाल साहब बोलते उसको सीरियस ले, वो क्या बात करते सीरियस ले, कानों से सुनो, सीरियस लो, मजाक नहीं होता, वो सीरियस बात कर रहे हैं, ये बात है। अभी बोलते हैं ना कि वो खुद डर गया है, बोलते हैं बहुत बड़ा है बलूचिस्तान, संभालना मुश्किल है वो लोग के पास पुप 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 बोलते, बड़ा बड़ा पुप 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 ठा 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 बोलते वैसे हमारे घर से करके मारेगा ठू ख्याल करो। हम तो सच बात करते हैं भाई, हमारा तो ये है कि कोई इंसान मरे नहीं ना, इसके लिए बोलते हैं कि निकल जाओ जल्दी।
हमारा तो ये है कि कोई इनोसेंट देखो वहाँ तो ऐसा होता है ना कि मैंने आपको पहले भी बोला कि चिकन भी जाता है कॉक करके तो क्वाक करके अंडा दे देता है। तो इसका कोई भरोसा नहीं है, वहाँ पे तो कुछ भी चलता है ना? इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है भाई। आप ये लड़ाइयों में आगे पीछे कुछ भी हो सकता है ना, तो इससे बेटर है दूरी रहे। ये बात है, हमारा एडवाइस तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए दूरी रहे, कोई इंसान का जान ना चला जाए, ये बात है। इसके लिए हम बोलते हैं कि आपको जाना नहीं चाहिए, और जिसके जिसके बच्चे हैं उसको संभाल को बोलो, आपका माँ बाप का बात सुनो और वापस चले जाओ, ये बात है। दूसरा तो ये कि जो रियल पठान होगा वो पठानों के साथ बलूचों के साथ कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो लड़ाई तो ऐसा होता है ना, आपको पता है लड़ाई में ऐसा होता है कि देखो बलूच है ना कि भाई के सामने बंदूक लेके आएगा भाई तो उसको बख्शिश ही नहीं मिलेगा, बंदूक उठाएगा सामने ऐसा करेगा तो उसको बख्शिश ही नहीं मिलेगा, बंदूक नीचे होगा वो भी बलूच होगा, शायद चांस रेयर है कि मिले। लेकिन लड़ाइयों में ऐसा होता है कि वहाँ पे न जात होती है न बात होती है, लड़ाई आपको पता है, आपने देखी होगी, कोई भी दुनिया में जगह में देखी होगी, लड़ाई का ऐसे होता है सामने कोई ठा करने आएगा तो उससे पहले वो मार देगा। तो बलूचों का ये कफन बांध लिया है, बलूचों ने वार्निंग दिया है कि कफन बांध के आ रहे हैं, हम आपको मारेंगे और मरेंगे। ये मैटर नहीं होता कि वो लोग को ऐसा होप लेके नहीं आते कि रिटर्न जाए ना जाए, आए ना आए, वो लोग का कोप ये जो होता है हमारा बलूच का, हमको पता है, हमारे पास बहुत नॉलेज है इतना, क्योंकि मैं बहुत सख्ती फैमिली से बड़ी हुई हूँ, मुझे पता है। हमारा लोगों को थोड़ा झगड़ा भी होता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है, ये बात है। आपका ख्याल करें, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप ये मेरा वीडियो देखने का, और आपका ख्याल करें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। फिर हम मिलेंगे, कोई इनोसेंट का जान खतरे में पड़ता है वो दूर रहे, लड़ाइयों से थोड़ा दूर रहे, कोई भी है, बच्चे हैं बीबियाँ हैं, जब आपको ऐसा लगे कि लड़ाई आने वाला है, खुद खुद के घर में रहे, कुछ भी हो सकता है, कहाँ भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, और उस तरफ नहीं जाए, बासिफ जाएगा तो बासिफ तो फ़ौरन अरेस्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे करता है वो तो फ़ौरन हो जाएगा। ख्याल करे, वहाँ पे तो मैंने बोला आपको कि स्पाइडर भी चलता है, उसको भी कैच कर लेता है, हमारा बलूच ऐसा है, और स्पाइडर को आप पे उड़ाएगा, उसको गन से वो नीचे उड़ाएगा, हमारा बलूच ऐसा है। मैंने आपको बोल दिया है हमारा बलूचों का एक कि जो एंट भी जाता है उसको भी पहचानता है कहाँ से एंट निकला। ख्याल करे आपका, हम तो बोलते हैं भाई यहाँ पे जिन भी बहुत बढ़िया 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 है, तुमको कब पंजा मार दे उल्टा तो उल्ट के वो वहाँ पे पड़ेगा, तुम्हारा पंजाब तक गिर जाएगा, ये बात है। आप खा करे, ये हिंदुस्तान का पंजाब का बात नहीं करती मैं, ना पाकिस्तान का पंजाब करती हूँ। वो लोग ऐसे हमारा जिन ऐसे करेगा तो वहाँ तक गिरेगा, और टट्टी वहाँ करेगा जाके। हिंदुस्तान का पंजाब का बात नहीं है ये, ना पाकिस्तान का पंजाब में जाके टट्टी करेगा, तो ऐसे करेगा तो आपको ओ लाला, थू थू थू, हे भाई शर्म, कितने शैतानी कौम है, उसके पास शर्म नहीं, पिछवाड़े में रख दिया शर्म। मैं तो ये समझ नहीं पड़ती, हमारा बलूचों में कोई कसम खुदा को ऐसे बोले कि हमारा ज़मीन पे मत आना, कभी मरते दम तक नहीं जाते लोग, ये बात है। हमारा में ये है, लहजा है हमारा, लोग कोई इंसल्ट करता है तो हम लोग वो जगह में हम नहीं जाते। ये कैसी कौम है, ये कैसी कौम है, समझ नहीं पड़ती कैसी कौम है, भला भला बड़ा भला है, थू नालत भला। ओके, आज का तो वीडियो यहाँ फिनिश होता है, आपका ख्याल करे, और फिर से मिलेंगे, हमको जब टाइम मिला हम ज़रूर आएंगे। मुझे पता है उसका ताया चाचा का बच्चा है, उसको बहुत पिछवाड़े में आग लग गया होगा, लेकिन हम क्या करें, क्योंकि तुम किसी का दिल में आग लगाने जाएगा वो तुम्हारे पिछवाड़े में ज़रूर आग लगेगा, ये बात। भाई ख्याल करें।